नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ नमस्ते भैया। नमस्कार। हाँ मनिलाल वर्मा उन्नाव से बोल रहे हैं भैया। बताइए वर्मा जी। अरे ये बता रहे थे भैया हम्म। कि ये जो पहले आपने जो शेयर किया था हाँ। क्या? कि वो 25 जुलाई 2017 का ऑर्डर हाँ। और वो जो 839 के सापेक्ष जो ज्वाइनिंग हुई है, हाँ। क्या हो तो गया? उसमें ये बता रहे थे कि ये कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि जो अंदर है हम्म। उसको टच न किया जाए हम्म। और जो बाहर है उसके लिए रास्ता बनाया जाए। हम्म। तो ये कहाँ तक मतलब ये आगे ये फॉलो कर सकती है सरकार, क्योंकि आप लोग जो है इतना बताने इतना समझाने के बाद पता नहीं क्यों वही वाली कहानी हो जाती है कि अंधों वाली हाथी का बस पैर पकड़ लिए तो बस हाथी पैर जो है जो पकड़ के जैसा महसूस हो रहा है बस वही हाथी है पूरा। किसी ने कान पकड़ लिया तो उसको कान जैसा समझ में आ रहा है छू करके तो समझ रहा है कि हाँ यही हाथी का रूप है, लेकिन वास्तविकता क्या है वो समझने का प्रयास ही नहीं करते हैं कि आप लोग एक एक दो दो चीज पकड़ करके बैठे हुए हैं, जबकि वास्तविक हाथी जो है वो बहुत विशाल है। वो उन सारी हाँ चीजों से हाथ से पैर से सूंड से मिलकर बना है। तो क्यों आप जो है गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं? वो मैटर खत्म हो चुका है। आपने पहली बात बताइए कि कोर्ट का ऑर्डर अपनी आंख से आज तक पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अरे वो ऐसे थोड़ा बहुत देखा गया, ज्यादा नहीं देख पाए हैं। नहीं, थोड़ा देखे ज्यादा देखे उसकी बात नहीं। आपने देखा, सिर्फ यही हाँ बता दीजिए उसमें कितने पॉइंट हैं, सारे टोटल गिन करके पॉइंट कितने हैं, नंबरिंग किया गया है ना, कितने पॉइंट हैं सिर्फ यही बताइए। हम अंदर का लाइन नहीं पूछ रहे, कोई शब्द नहीं पूछ रहे। उस जजमेंट में पेज कितने हैं और कितने पॉइंट में वो जजमेंट है, सिर्फ वो भी नहीं अब बता वो पाएंगे आप। क्यों? क्योंकि हाँ आपने जजमेंट को सीरियसली कभी लिया ही नहीं, अपनी आंख से कभी देखना चाहा ही नहीं। चलो भाई, पढ़ने का समझने का प्रयास करते हैं, खैर छोड़िए, वो कोई नहीं करता है। अच्छा, इसको छोड़ देते हैं। आपने दूसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मान लीजिए जजमेंट तो इंग्लिश में है, मान लेते हाँ हैं कि हो सकता है कि मैक्सिमम लोगों को दिक्कत हो, हमें भी दिक्कत हुई, हम भी जो है ट्रांसलेट का सहारा लिए। कुछ वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे थे तो उनको ट्रांसलेट कर करके समझने का कोशिश किए, डिक्शनरी का प्रयोग किए। चलिए, वो तो इंग्लिश हाँ को छोड़ देते हैं। वो आ भाषा जाते हैं, डिफिकल्टी होती है। हाँ आपने आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति आज तक पढ़ा या नहीं पढ़ा? हिंदी में है वो, हमने हाँ कम से कम सैकड़ों बार शेयर किया है ग्रुप में। नहीं वो पूरा पूरे हैं जी। और न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आई उसके बारे में जानकारी भी है, ऐसा नहीं है। नहीं, हम जानकारी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं अपनी आंखों से पढ़ना, अपने बुद्धि विवेक से अपने दिमाग का प्रयोग करके उसको समझना। आपने अपनी आंखों से पढ़ा या नहीं पढ़ा अभी तक? हाँ थोड़ा बहुत पढ़ा है, नेट पे जो है देखा है। यहाँ भी आपने कहा थोड़ा बहुत पढ़ा है। अभी ज्यादा यहाँ नहीं भी है। कोई अगर एक छोटा सा पॉइंट कुछ भी यहाँ भी पूछेंगे नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपने सीरियसली कभी उसे लिया ही नहीं। खैर, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं, जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जब भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बात हो रही है, कह रहे हैं उसको पढ़िए, बार बार पढ़िए, उसको सरकारी कोई दस्तावेज की तरह नहीं आया गया करके मत छोड़िए, उसको पढ़िए, अपने जो है अंदर उसको उतारिए, और बच्चों को भी उसको जो है कंपटीशन वगैरह के माध्यम से तरह तरह की चीजें करा के उनको भी बताने का प्रयास कीजिए। वो बार बार हाँ क्यों कह रहे हैं? उसमें इतना कुछ लिखा है, इतना कुछ लिखा है कि उसको आप जब पढ़ेंगे तब तो समझेंगे। आपने कभी जो है अपना जो धार्मिक किताब है, कोई भी जिस भी धर्म को आप मानते हैं, कोई ना कोई धार्मिक किताब तो पढ़ा होगा, कोई हाँ भी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तो हाँ। आपने देखा होगा वो जिस भी भाषा में लिखा है उसमें एक एक शब्द के बहुत बड़े मायने होते हैं, बहुत बड़ा अर्थ हाँ हाँ निकलता है। बहुत बड़ा निकलता है, सही कहते हैं, ये लिखा सही बात। रहता है चार शब्द, लेकिन उसका जब व्याख्या किया जाता है तो वो पेज भर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। घंटों पंडित जी या जो भी आपके धार्मिक जिसको आप मानते हैं वो लोग व्याख्या जब करते हैं तो एक लाइन का व्याख्या करने में उनको 2 4 5 मिनट लग जाता है, कंटिन्यू बोलते रहते हैं। होता है ना? बिल, बिल्कुल बिल्कुल सही कह यानी रहे हैं। कि उसमें लिखा तो जितना है वो उतना ही नहीं है, उसका वास्तविक जो मूल अर्थ है, उसमें जो कुछ छुपा हुआ है, जो कुछ निहित है उसमें, वो बहुत विशाल है। ऐसे ही हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। जब ये तैयार किया गया था मसौदा, तब ये करीब 800 पेज के आसपास था, लेकिन जब फाइनल होकर के आया तो मात्र 108 पेज का था। 800 पेज की चीजें 108 पेज में शॉर्ट किया गया, यानी कि
एक एक लाइन बहुत बड़ी मायने रखती है, बहुत कुछ रखा है अपने अंदर, वो आप पढ़े ही नहीं, समझे ही नहीं। सिंपल में आपको फिर से बता दे रहे हैं। हेलो, सिंपल में बता दे रहे हैं, जो 72,825 मैटर है वो खत्म हो चुका है। नहीं, वो तो जब उसमें ऑर्डर आ गया था 25 जुलाई को, उसी दिन खत्म हो गया। हाँ, 69,000 भर्ती में जो भर्ती हुई, जितनी हुई, वो मैटर खत्म हो चुका है, चाहे कोई कोर्ट कचहरी कितना भी करता रहे। 68,500 मैटर खत्म हो चुका है, कोर्ट कचहरी लोग कर रहे हैं, करते रहे। 12,460 भर्ती खत्म हो चुकी है, चाहे जो कोई करना हो करता रहे, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला अब किसी को। अब जो आगे होने जा रहा है वहां से मिलेगा और हर किसी को मिलेगा, उस पर फोकस कीजिए। अब पीछे की चीजों में मत जाइए। पीछे की चीजों का निष्कर्ष हमने शॉर्ट में बताया कि पीछे की चीजें जो हो गई सो हो गई। अब जो लोग रह गए हैं, गवर्नमेंट उसके लिए आगे बढ़ रही है, उस पर रास्ता तैयार कर रही है। और आज जो है 12 तारीख कोर्ट में डेट लगा हुआ था, बीएड वर्सेस बीएसटीसी, ठीक है, राजस्थान वाला मैटर, ठीक है, उसमें फाइनल ऑर्डर होना है। और कोर्ट ने जितनी भी भर्तियां हुई हैं हाल फिलहाल में, जब से जियो जारी हुआ है, एनसीटी ने अपना गजट जारी किया है, तब से अब तक जितने भी बीएड वालों को नियुक्ति मिली है या कहीं कोई भर्ती निकली है जो चल रही है या रुकी हुई है, सबको उसके अधीन कर दिया है। और जो भी कारण आज बना, उस कारण से उस पर आगे डेट लग गई है, लेकिन कुल मिलाकर के वो फाइनल होने वाला है। आज होना था फाइनल, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अगले डेट पर हो जाएगा। अगले डेट पर नहीं होगा, अगले डेट पर 16 नवंबर लगा है, मान लेते हैं एक आध डेट और मिलेगा, लेकिन फाइनल तो हो ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो फाइनल में अब है। और आप अभी से लिख करके रख लीजिए 100%, उसका निष्कर्ष यही आने वाला है कि एनसीटी ने अपने अधिकारों के तहत रहते हुए नियमानुसार बीएड को प्राइमरी में वैलिड किया है और सारे अधिकार एनसीटी के पास हैं, इसलिए कोर्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जैसे आपकी प्रॉपर्टी है, आपके नाम पर है, वो ना आपका भाई उसमें कुछ कर सकता है, ना आपके पिताजी, ना माताजी, ना आपकी वाइफ, ना बेटा बेटी, कुछ नहीं। जब तक आप हैं तब तक आप ही सर्वे सर्वा हैं। अब आप उसको बेच दीजिए, दान कर दीजिए, वहां जंगल उगा दीजिए, खेती करिए, घर बना दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, वो आपके अधिकार में है, क्योंकि उसका अधिकार आपको दिया गया है। तो ऐसे ही शिक्षक भर्ती से संबंधित जितने भी अधिकार हैं नियम कानून बनाने के, वो सब एनसीटी को मिले हैं। और जो राज्य सरकारों को जो मिले हैं अधिकार, वो एनसीटी के अंतर्गत ही मिले हैं। एनसीटी से हट करके वो बिल्कुल नहीं जा सकते। जो एनसीटी कही है, जो जो विकल्प दी है, उन्हीं विकल्पों में से ही कोई न कोई चुन करके उनको आगे बढ़ना होता है राज्यों को, चाहे कोई राज्य हो। तो एनसीटी ने गजट किया था, बीएड को प्राइमरी में वैलिड किया 2018 में, और एनसीटी ने गजट कर दिया, वो गजट ही कानून है, क्योंकि सारे अधिकार उसी के पास हैं। अब उस कानून को सभी राज्यों को मानने के लिए कहा गया। सब राज्य धीरे धीरे अपने यहाँ करने लगे। एक राज्य था राजस्थान, जो अपने यहाँ जो भी किया, जैसे भी किया, विवाद हुआ, मुद्दा गया कोर्ट में, क्योंकि उन्होंने अपने यहाँ अपने राज्य का जो नियम था वो सुधारा नहीं एनसीटी के अनुसार, इस कारण से विवाद बना। नियम तो उनको भी सुधारना था, पुराना नियम। तो अब हाईकोर्ट ने क्या किया, वहाँ के जो स्टेट का नियम था पहले से, उस नियम के आधार पर जजमेंट दे दिया। वो तो सामान्य सी बात है कि जब स्टेट का मैटर है तो स्टेट के नियम वो देखेगा कोर्ट। अब जब वही मुद्दा चैलेंज हो गया सुप्रीम कोर्ट में, अब जब सुप्रीम कोर्ट में आ गया तो दुनिया, मतलब भारत के अंदर कोई भी मुद्दा हो, जब बात आ जाती है केंद्र और राज्य की, तो राज्य केंद्र के आगे शून्य है। बिल्कुल बिल्कुल। राज्य जो भी है, चाहे वो केंद्र शासित हो या फिर स्वतंत्र राज्य हो, सबके सब केंद्र के आगे जीरो हैं। बिल्कुल, हाँ, सर्वोपरि वही है, सर्वोपरि सिर्फ केंद्र है। बिल्कुल। तो चाहे यूनियन टेरिटरी हो या स्टेट हो, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार ही जो उसके रूल रेगुलेशन बनाए जाएंगे उसके अनुसार ही चलेगा। तो राजस्थान का जो भी मैटर था वो गया सुप्रीम कोर्ट ने उसमें सुना, जिसको नियम बनाने का अधिकार था एनसीटी, उसको भी बुलाया, उनसे सब कुछ जानकारी लिया, वहाँ पर बहस हुई, जो नियम कानून है सारे साक्ष्य रखे गए सामने। अब वो फैसला सुनाएगी तो न राजस्थान का सुनेगी, न यूपी का सुनेगी, न बिहार का, न उत्तराखंड का,
न हिमाचल का, न केरला का, न कर्नाटक का, न अरुणाचल का, किसी का नहीं सुनेगी। वो सिर्फ सुनेगी एनसीटी का कि एनसीटी ने क्या नियम बनाया। बाकी सब लोग अपना कहानी सुनाते रहे, वो एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल दिए। पेपर में लिखना होगा लिखेंगे, नहीं लिखना होगा नहीं लिखेंगे, किसने क्या कहा। लेकिन जब जजमेंट फाइनल करेंगे उसमें एनसीटी का सब कुछ देख करके आप आएगा जजमेंट, पढ़ लीजिएगा। हाँ नहीं, उसी का होगा, उसी का हाँ होगा। सही। बिल्कुल उन्हीं का ही होगा और एनसीटी के अनुसार ही सब कुछ होगा। सही है। बीएड बाहर किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। हाँ, तो एनसीटी ने वैलिड किया तो उसको बाहर कौन कर सकता है। वो बाहर नहीं होने वाला है। सही कहते हैं। तो अभी 12 अक्टूबर डेट था। आज तरह तरह के लोग पोस्ट लिख रहे हैं, बीटीसी वाले, डीएलएड वाले बड़े खुश हैं आज कि अब तो बीएड बाहर होगा। कोर्ट ने कह दिया है कि जितनी भर्ती हुई है बीएड वाले वो उसके अधीन रहेगा, अगर उनके खिलाफ जाता है तो सब लोग की नौकरी चली जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सही कहते हैं। बीएड बाहर बिल्कुल नहीं होगा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि अब भविष्य में सिर्फ और सिर्फ बीएड ही चलेगा और कोई कोर्स नहीं चलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में साफ साफ लिखा है। हाँ, वो एक जो है मानक हो जाएगा, एक ही पाठ्यक्रम। हाँ, समानता लाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नियम बनाया गया है, प्रावधान बनाया गया है और वो लागू हो रहा है। 1 वर्षीय, 2 वर्षीय और 4 वर्षीय बीएड ही सिर्फ होगा। और ये धीरे धीरे आप देख रहे हैं, सभी स्कूल कॉलेज वाले समझ गए हैं। डीएलएड में एडमिशन आप देखें इस साल कितना हुआ है, बहुत कम। हाँ, बहुत कम हुआ है। ये जो है आम जनता भी समझ गई है, कॉलेज वाले भी समझ गए हैं। कॉलेज वाले अपनी मान्यता बंद करा रहे हैं, खत्म करा रहे हैं, पढ़े होंगे न्यूज। हाँ, वो तो भविष्य में आम जनता समझ रही है, एडमिशन नहीं ले रही है। जो अभी एडमिशन लेने वाले हैं उनके घर वाले समझ रहे हैं, आम जनता समझ रही है, इसलिए डीएलएड में अब एडमिशन नहीं करा रहे। पीटीसी डीएलएड जहाँ भी हो रहा है अब उसमें एडमिशन नहीं हो रहे हैं। हाँ, लेकिन जो करके बैठा है वो मानने को तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि वो कर चुका है, उसका उसमें जो है पैसा लग चुका है, उसका समय लग चुका है, उसका करियर उसी में लटका हुआ है। तो इसलिए वो मानने को नहीं तैयार। भाई अगर हमने कोई चीज किया है और उसमें कुछ बदलाव हो रहा है और हम न माने तो हमारे मानने न मानने से थोड़े बदलाव रुक जाएगा। नहीं, वो कहाँ रुकने वाला है। तो अब उन्होंने कर लिया है इसलिए उनका स्वार्थ जुड़ा है तो मानने को नहीं तैयार है। कल को अगर बीएड मान लीजिए निकल रहा होता और हम कह रहे होते कि बीएड नहीं रहेगा तो अन्य लोग तो समझते, लेकिन जो करके बैठा है वो मानने को तैयार नहीं होता। नहीं होता, बिल्कुल। तो ये होता है, हर व्यक्ति स्वार्थी होता है, तो उसका जहाँ स्वार्थ होता है ना वो उसी बात को सुनना चाहता है, मीठा मीठा सुनना चाहता है बस। ये तो है, सही है। तो इसीलिए अभी बढ़ते जाके आप बात की, उसमें भी जो लोग पा गए हैं ना उनसे आप बात करेंगे, कहेंगे अब कुछ नहीं होने वाला और किसी को किसी भी तरीके से नहीं मिलेगा अब आगे। अरे भैया, वो फोन नहीं करते, हमारे थे कई लोग तो लग गए हैं। हाँ, तो बता रहे हैं ना, वो कहेंगे किसी ने, जो नेता हैं उनसे आप बात करेंगे वो कहेगा देखो बस 24 फरवरी वाला होगा, क्योंकि उसका मुद्दा 24 फरवरी से जुड़ा है, उसका नाम है उसमें। तो 24 फरवरी वाला अगर है तो वो कहेगा बस 24 फरवरी होगा और कुछ नहीं होगा। कोई अगर सुनील यादव जैसा होगा, चंदा लूटने आया होगा, तो वो कहेगा कि न्यू ऐड ही होगा बस और कुछ नहीं होगा। सब अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से बात करते हैं और हम जनरल बात करते हैं, एक निष्पक्ष होकर के, जो सामान्य चर्चा होनी चाहिए, जो बात होनी चाहिए वास्तविकता के धरातल पर। हवा में उड़ने वाली बातें हम नहीं करते हैं। हकीकत में जो कड़वा है, जो करेला है उसको उसी रूप में बताएंगे, जो मीठा है उसको मीठा ही बताएंगे। मीठा को हम कड़वा नहीं बताएंगे, कड़वा को मीठा नहीं बताएंगे। जो है वो उसी रूप में बताएंगे, आप उसको पसंद कीजिए मत कीजिए। ये तो सही है और यही सच ही सही है, इसके अलावा सब बेकार है। नहीं, सही कहते हैं। भ्रम में नहीं रहना चाहिए। तो वास्तविकता यही है कि अभी 69 भर्ती जो होनी थी हो गई, चाहे जिस भी कारण से जिसका रुक गया कोई मायने नहीं रखता है, वो चाहे जितना कोर्ट कचहरी कर ले। 68,500 जहां तक होना था हो चुका, कोर्ट कचहरी करने वाले कर रहे हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ न होगा। ऐसे ही पुरानी भर्ती 72,000 में जाइए, चाहे 12,460 में जाइए, चाहे 2008 की भर्ती में जाइए, चाहे 2007 की भर्ती में जाइए, चाहे 2004 की भर्ती में जाइए। अभी आपसे बात होने से पहले एक महाशय से बात हुई, पहले भी बात हो चुकी है। 2004 वाले हैं इधर। आज हमको फोन किए तो बहुत सारी चीजें नेगेटिव बातें करने लगे, तो हमें डाउट हो गया कि समझ में आ गया कि लग रहा है ये लेटेस्ट अपडेट मेरा नहीं लिए हैं। हमने उनसे बोला कि लग रहा है आप मेरा इधर कोई पोस्ट या वीडियो वगैरह सुन नहीं रहे थे, तो उन्होंने स्वीकार किया हाँ महीने भर से नहीं सुने। हम कहा तभी आप नेगेटिव हो गए हैं, नहीं तो हमने आपको पहले भी सब बताया था। तो हम बताते हर चीज है, लेकिन होता क्या है ना कि नेगेटिव चीजें बहुत जल्दी हावी होती हैं।
ये तो पॉजिटिव है। चीजें अभी हम आपको वो अच्छी बातें जो भी हैं, सच्चाई जो भी है बता करके रखेंगे। एक दिन 2 दिन तक आपके ऊपर वो चीजों का असर रहेगा, लेकिन अगर 10 लोग मिलेंगे नेगेटिव बातें करने वाले, फिर धीरे धीरे आप फिर नेगेटिव हो जाएंगे। तो मैं नेगेटिव सही चीजें बहुत जल्दी हावी होती हैं। हम्म। तो वास्तविकता अच्छा, ये है, स्वीकार कीजिए इसको, और यही 100% होना है। पहला तो ये कि बीएड बाहर किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। दूसरा ये कि प्राइमरी और प्री प्राइमरी में जितने भी पद खाली हैं सारे पद भरने की तैयारी है, और पद जो हैं लाखों में है हर राज्य के अंदर। तो चाहे वो बीएड वाला हो, चाहे वो बीटीसी वाला हो, चाहे वो डीएलएड वाला हो, चाहे दूरस्थ बीटीसी वाला हो, एनआईएस से डीएलएड वाला हो, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, या तरह तरह की बातें जो भी लोग हैं, बीपीएड है, क्या क्या सब, हर व्यक्ति, सबका भला होने जा रहा है बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने पर। जैसे लोग स्वीकार नहीं करते थे, बीजेपी कहती थी कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो जो लोग स्वीकार नहीं करते थे उसमें एक लाइन जोड़ दिए कि तारीख नहीं बताएंगे। तो जो लोग जोड़े थे तारीख नहीं बताएंगे, उनको जवाब मिल चुका है ना। बिल्कुल सही मिल चुका है। ऐसे ही लोग कहते थे कि कोई हाथ नहीं लगा सकता 370 को। हाँ, नहीं कह सकता कोई आज ऐसा आज 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 कह सकते हैं क्या वो ये बात? हाँ, वो अब क्या, अब तो मुंह ही बंद हो गया, देख लिया सब। लोग कहते थे ज्ञानवापी मन जो है मुद्दा, वो हल नहीं होगा। हल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे वो तो पूरा वहाँ इतना भयंकर जो है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया, जाइए ज्ञानवापी खोजते रहिए, आप दिखेगा नहीं आपको, कहाँ है ज्ञानवापी। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो जो चीजें आपको लगती है नहीं होने वाली ना, वही चीजें होती हैं। और यहाँ जो लोगों को लग रहा है कि ये रोजगार नहीं दे रहे, ये नहीं करेंगे, जो हम बता रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐसा ऐसा है, वो नहीं होगा। ये लोगों को लग रहा है एक दिन इनका भी मुंह ऐसे ही बन जाएगा, वो दिन दूर नहीं है। अप्रैल 2023 जो नया सत्र शुरू होने वाला है, जी, ज्वाइन करने के बाद लोग ये सब बातें छोड़ देंगे। सही कहते हैं बिल्कुल। बस जब तक नहीं हुआ रहता है ना, तो लोग वही कहेंगे कि तारीख नहीं बताएंगे। वो बोलने वाले भाई विरोध करने वाले करते रहते हैं, हाँ, वो तो अपना ऐसे कहते और जब लोग हैं। हो जाता है तो मुंह लटकाए रहेंगे। अरे ये तो अब हो जाने के बाद आप कुछ कहेंगे कि अब पूछेंगे उनसे, कहेंगे अरे ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया, बेईमानी कर लिया, जज बिक गया तो ऐसे हो गया, वैसे हो गया, तरह तरह के बहाने बताएंगे। नहीं नहीं, वो सही कहते हैं। वो हमारे पास भी 1-2 लोग फोन किए थे कि अब कुछ नहीं होने वाला है। और ये बकवास ये तो फोन किए सीधे थे। कहीं जब नहीं कुछ होने वाला, तुम्हारा जब माइंड कह रहा है तो काहे को इधर उलझे हुए, जाओ अपना काम धाम करो। उनसे बताया था भैया होगा तो होगा, कोई इसका वो नहीं है। भाई दो ही चीज हो सकता है, या तो किसी का माइंड स्वीकार करता हो कि होगा, या तो स्वीकार न करता हो और ये कि नहीं होगा। अगर उसका माइंड स्वीकार करता है होगा तो उसको पॉजिटिव रहना चाहिए, बताया जा रहा है हर चीज जो भी है, तब कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा देर हो रहा है, आगे पीछे तो होते रहते हैं, समय तो लगता ही है, कोई चीज बड़े पैमाने पर होना होता है तो। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। और अगर उसका माइंड कहता है नहीं होगा तो फिर काहे कि यहाँ माथा पच्ची हाँ, किया है, फिर अपना काम धंधा देखे, इधर से ध्यान ही हटा दे। नहीं हटाना चाहिए, बिल्कुल हटा देना चाहिए, बिल्कुल। अब हम तो ऐसे बात अब नहीं मान करते। लीजिए कि आपने जो है पैसा इकट्ठा किया है, आपने जमीन खरीद लिया, आपके पास पैसा है और आप घर बनवाना चाह रहे हैं। अब आपके सामने कोई बात आ गई, कोई समस्या आ गई, या किन्हीं कारणों से आपके मन में विचार है कुछ भी कि अभी हम घर नहीं बनाएंगे या नहीं बन पा रहा है, तो क्या अब आप कभी घर ही नहीं बनाएंगे क्या? वहाँ क्या कभी घर ही नहीं बनेगा? अरे नहीं, कोई ऐसा चीजें हैं जिसके कारण थोड़ा सा डिले हो रहा है, वो चीजें हो जाएंगी, उसके बाद फिर आप अपना काम आगे बढ़ाएंगे। वैसे ही यहाँ पर भी जब बताइए मुद्दे कोर्ट में लड़के खुद ही उलझाते रहेंगे बार बार। तो जब तक कोई मुद्दा कोर्ट में है तो उसके साथ जुड़ा हुआ जो और प्लानिंग है गवर्नमेंट का, तो वो भी तो प्रभावित होगा कि नहीं होगा? हाँ, प्रभावित बिल्कुल, वो तो कॉमन सी बात है कि जब तक ये मुद्दा हल नहीं होता है, बीएड और ये बीटीसी वाला, इसका जजमेंट जब तक नहीं आएगा तब तक केंद्र सरकार घोषणा नहीं करेगी। तो 16 नवंबर तक तो उम्मीद मत कीजिए कि घोषणा होने वाला है। 16 नवंबर को लास्ट हियरिंग होगी, उसके बाद अगर जजमेंट फाइनल होता है तो आप जानते हैं ऑर्डर सुरक्षित रहता है, कुछ दिन बाद आता है। बिल्कुल सही। तो ऑर्डर आएगा, उसके बाद चीजें आरंभ होंगी। कुल मिला करके मोटा मोटा हिसाब अगला सत्र, बस सीधा सीधा हम कह रहे हैं, हर किसी से कहते हैं, पहले भी कहे कि घोषणा चाहे जब हो, प्रक्रिया चाहे जब शुरू हो, अगला सत्र मान के चलो कि चाहे अप्रैल पकड़ लो चाहे जुलाई पकड़ लो, स्कूल में चले जाओगे, अगले सत्र में दे देना है हर हाल में। ये तो हमको भी उम्मीद लग रहा है भैया, बिल्कुल यही होना ही है। नहीं, वो निगेटिव बात करते हैं, लेकिन हम तो 100% बिल्कुल पॉजिटिव हैं और उम्मीद है। देखिए नेगेटिव कौन है, नेगेटिव कौन है, हम उनका भी व्याख्या कर देते हैं।
नेगेटिव वो है जो वर्तमान में कुर्सी पर बैठा हुआ उसका विरोधी है। हाँ ये तो है, ये तो दूसरा पॉइंट, नेगेटिव वो है जो इतना नहीं कमा पा रहा है कि अपनी व्यवस्था चला सके, अपने घर परिवार का खर्चा चला सके। हाँ ये भी सही है, सही है। तो कई और भी हैं, हम उसमें डिटेल में अब नहीं जा रहे हैं, मोटा मोटा हमने बता दिया 2 तरह के लोग, इसमें ही बहुत बड़ी संख्या में लोग आ जाते हैं। और हाँ, ये काफी आ जाते हैं, काफी आ और ये लोग जो थोड़ा पॉजिटिव भी होता है उसको भी नेगेटिव करते रहते हैं। बिल्कुल सही कहते हैं। तो कुल मिलाकर के हम हर किसी से कहते हैं भाई आपको लगता है सुपर टेट होगा या क्या होगा, हम भी बताते रहते हैं, हो सकता है इंटरव्यू हो जाए। कुल मिला के आप पढ़ाई करते रहो। इसके बाद ये हम तो हमेशा कहते हैं कि खाली मत बैठो, कुछ काम धंधा करते रहो। इतनी उम्र नहीं है कि जो है माँ बाप के सहारे बस बैठे रहो, कमाते रहो, इतना कमाओ कि सबको घर में सबका ख्याल रख सको, सबको खुश रखो। सही है। जो आप अपने लाइफ में मस्त रहोगे, खाली इधर जानकारी लेते रहोगे, आप तो फिर टेंशन होगा ही नहीं होगा, बिल्कुल सही कहते हैं। तो जो लोग एक बात लग रही, मतलब जो एनसीटी ने लाइफ टाइम किया है टेट को, तो कुछ सोच समझ करके ही किया है ना। वही ना, अगर आपका कोई खेत है और आप वहाँ कोई गड्ढा भी खोदते हैं तो कोई तो कारण होगा ना कि आपने गड्ढा क्यों खोदा। हो सकता है किसी का आपने मर्डर किया, उसमें दफनाना हो सकता है आप गड्ढा खुदवा रहे हैं, वो वहाँ पर मकान बनाने के लिए नींव खुदवा रहे हों। हाँ, कोई भी रीजन हो सकता है। हो सकता है गड्ढा खोद करके जो है कुछ और नीचे प्लानिंग आप कर रहे हो कि नीचे से हम करते हुए आएंगे ऊपर। बिल्कुल हो सकता है आपको लगा हो कि यहाँ पर कोई धन वन गड़ा है, इसलिए आपने गड्ढा खोदा हो कि चलो देखते हैं। हो सकता है पुराना कोई धन, बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन कोई न कोई तो कारण होगा तभी तो गड्ढा खोदा। हाँ बिल्कुल सही है। बिना कारण के तो कोई खोदने नहीं जाएगा फालतू में गड्ढा। सही कहते हैं। तो जब एक सामान छोटा सा गड्ढा खोदने के लिए कोई न कोई बड़ा कारण होगा ही होगा। बिल्कुल। तो इतना बड़ा फैसला कि टीटी लाइफ टाइम, वो भी आगे का नहीं किया गया। कह सकती थी कि अब आगे जो भी टीटी होगा वो लाइफ टाइम होगा, चाहती तो गवर्नमेंट कर सकती थी, लेकिन क्या किया कि शुरू से लाइफ टाइम, जब जितने भी हुए हैं अब तक सब लाइफ टाइम। तो ये 50% वाला जो था मैटर कि ग्रेजुएशन में 50% होना अनिवार्य है, 29 जुलाई 2011 के पहले जितने भी लोग एडमिशन ले चुके थे, पहले मतलब चाहे जितना पीछे चले जाइए, पीछे सब जो है वैलिड हो गए। क्या जरूरत था उन लोगों को वैलिड करने का, जब उनको भर्ती में आप ले ही नहीं रहे हो आगे 50% के नीचे, उनको वैलिड करके आप फिर कौन सी भर्ती में शामिल करोगे। वो तो ओवर एज भी हो चुके होंगे बहुत सारे। तो कहीं ना कहीं एज वगैरह फैक्टर उनको आगे नहीं देखना है। वो जो प्लान किए हैं उनको बस ये देखना है बंदा ये कोर्स किया है कि नहीं, बीएड किया है कि नहीं। उसको गवर्नमेंट को ना परसेंटेज देखना है ना एज देखना है, तभी तो पुराने लोगों को कर रही है। तो हर व्यक्ति जब डीपली डिस्कस करेगा, डीपली सोचेगा, समझेगा कि आखिर क्या कारण है। आपके घर में अगर कहीं कोई चीज रखा हुआ है, उसको आप एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं हटाएंगे जब तक कोई कारण नहीं बनेगा। बिल्कुल सही। अगर आपके घर में कोई टेबल कहीं पर हमेशा रखा रहता है और किसी दिन आप उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं, तो कोई ना कोई तो कारण होगा। वहां आपको वो दिक्कत दे रहा था, या तो आपको वहां अच्छा नहीं लग रहा था, या तो आप उसकी जगह बदलने का सोच रहे थे कि यहाँ नहीं यहाँ रख देते हैं, या आपने आज सोचा कि चलो इसको यहाँ रख करके यहाँ बैठते हैं। कुछ तो आपने सोचा होगा, तभी तो वो टेबल उस जगह से हटाया। बिल्कुल सही। नहीं तो कौन चलेगा अपने घर का सामान इधर उधर करने। तो एक छोटा सा सामान हो चाहे बड़ा सामान हो, वो भी कोई व्यक्ति इधर से उधर नहीं करता है तो उसका कारण होता है। सही कहते हैं। तो हर चीज का कारण है। हमेशा कहते हैं कुछ हो रहा है तो भी कारण है, कुछ नहीं हो रहा है तो भी कारण है। कारण जानने का प्रयास कीजिए, सब समझ में आएगा। सही कहते हैं, बिल्कुल। अब हम तो भाई समझा ही सकते हैं, न हमें किसी से लेना है न देना है। हम अपनी तरफ से समझाने का प्रयास करते हैं, समझ लेंगे तो अच्छा है, नहीं समझेंगे तो भी मेरा क्या जा रहा है। हाँ, उसमें कुछ नहीं है, अपना सही कहते हैं। जो चल रहा है उसी के तहत बताते हैं, बिल्कुल सही। नहीं, आपकी जानकारी बहुत ही सभी को बहुत ही अच्छी लग रही है। और जानकारी हम फैक्ट पर बात करते हैं, ऐसा नहीं कि हम बीएड वाले हैं 2011 वाले हैं, नहीं यही होगा बस, हाँ ये होना चाहिए बस, इस पॉइंट पर नहीं हम पकड़ के बैठ गए हैं। बिल्कुल सही। हम देखते हैं कि पूरे राज्य के लिए सोच के क्या हो रहा है, पूरे देश के लिए सोच के गवर्नमेंट क्या चल रही है। तो जो पूरे राज्य के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे वर्ग के लिए सोच के कोई प्लान किया जा रहा होगा वही सफल होगा। किसी स्पेशल वर्ग को लाभ देने का कोशिश किया जाएगा तो फिर वो गड़बड़ होगा। शिक्षा मित्र उदाहरण है। सही कहता है, वो तो फिर बहुत देता है।
कुछ न कुछ पैमाना मानक बना करके किसी को लाभ दिया जाएगा तो वो सफल होगा। जैसे बनाया गया प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें एक मानक तय किया गया और उन मानकों को जो पूरा करता था कोई भी आवेदन कर सकता था, किसी को रोका नहीं गया, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी जाति का हो, जो उस मानक को पूरा कर रहा था सब आवेदक थे और लाभ मिला। जितने लोगों को देने का प्लान था, जितने लोग को दिया गया मिला। भविष्य में फिर आगे प्लान बढ़ाने का होगा तो और लोगों को गवर्नमेंट देगी। तो कुल मिलाकर के पूरे शिक्षा विभाग को केंद्र के लेवल पर और राज्य के लेवल पर परखा कीजिए, देखा कीजिए और हर चीज को पढ़िए। किसी की सुनी सुनाई बात में मत जाइए। पुनीत केसरी क्या कह रहे हैं मत सुनिए, एक बार के लिए उनकी बात छोड़ दीजिए। आपको लग रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है, गवर्नमेंट ने लिखा है, आप पढ़ डालिए अपनी आंख से, मत सुनिए मेरी बात, आप खुद पढ़िए। हम तो हर किसी से कहते हैं भाई पढ़ो अपनी आंख से। नहीं आप एक बात आपने जो शेयर की थी कि जितनी भी फाइलें पुरानी है वो सब गवर्नमेंट ने अपने हाँ, सब महंगाई तो है, उसमें उनको देखना है किन किन कारणों से समस्याएं बनी हैं, ताकि आगे हम जो काम बढ़ाएं वो समस्याएं फिर ना आने पाए। बिल्कुल। तो जब ये वैलिड ही नहीं रहेगा प्राइमरी में तो फिर वो दूसरा काम करके चलेंगे, वो कैसे करेंगे? सही सही। और जब जो है एक्सपायर हो चुका होगा तो वो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? सही सही कहते हैं, बिल्कुल सही है ना? सही। तो बहुत सारी चीजें हैं गवर्नमेंट ध्यान से बढ़ती हैं। हेलो, हाँ आवाज थोड़ा गड़बड़ हो गई थी, अब आने लगी है। आ रही है? हाँ ठीक आ रही है। अच्छा अच्छा, तो गवर्नमेंट को बहुत सारी चीजें देख के चलनी पड़ती हैं। हाँ सही है बिल्कुल। जब ये फाइलों की बात आपने शेयर की थी तो हमने भी उसको सुने थे, तो समझ में आ गया था कि ये मुद्दे जरूर गवर्नमेंट हल करेगी और 100% हल होंगे, भले ही लेट हो जाए हल होके रहेंगे। तो बस निश्चिंत रहिए। अब ये बीएड वाला मुद्दा हल होने दीजिए, इसके बाद घोषणा होने दीजिए, सब हो जाएगा। चलिए ठीक है, फिर अभी रखते हैं। ठीक है भैया, बहुत हाँ काफी बात हो गई है। चलिए रात भी हो गई है, रखते हैं। हाँ नेक्स्ट टाइम होगा फिर। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, नमस्कार। नमस्ते।